जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां से हम वापस नहीं लौट पाते। मेरी जिंदगी का वो दिन आज भी मेरी यादों में एक नदी की तरह उभरता है जो कभी शांत नहीं होता। वो एक साधारण दिन था, लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं अब भी उस घटना को सोचकर सिहर जाता हूँ, जैसे कि वो सब कल ही हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जो देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी गहराइयों में एक ऐसी काली शक्ति छुपी है जिसे जानने के बाद कोई उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अनजाने में वो घर किराए पर ले लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ उसके साथ जिसे सुनने के बाद आप किसी किराए के घर को लेने से पहले 10 बार सोचोगे। तो आइए अब ये कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मैं अब अपनी पुरानी नौकरी से तंग आ चुका था। हर दिन वही घिसी पिटी रूटीन, वही पुराने चेहरों से घिरे रहना और वही बेमकसद काम करना जो अब मेरी जिंदगी को बोझिल बना रहा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे मैं कहीं फंसा हुआ हूँ और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यही कारण था कि शहर बदलने का विचार मेरे दिमाग में कई दिनों से घूम रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद एक नए शहर में एक नई शुरुआत मेरे जीवन में फिर से कुछ ताजगी और उद्देश्य ला सकती है। नए शहर की सोच मेरे भीतर एक अजीब सी संतुष्टि और उत्सुकता पैदा कर रही थी। आखिरकार मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने नौकरी और उस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया और एक नए शहर में पहुंचकर मकान ढूंढना शुरू कर दिया। कई दिनों तक भटकने के बाद मुझे एक पुराना लेकिन सस्ता मकान मिल गया। मकान के बाहर लगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में किराए के लिए उपलब्ध लिखा था। मकान बाहर से पुराना जरूर दिखता था, लेकिन इसके विशाल आकार और खुली जगह ने मेरा ध्यान खींचा। ये देखकर मुझे लगा कि ये मेरे बजट में एक अच्छी डील हो सकती है। जब मैंने मकान मालिक से मुलाकात की तो उसने मुझे बताया कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था जो अचानक एक रात बिना कुछ बताए ही गायब हो गए। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि ऐसे किस्से अक्सर सुनने में आते ही रहते हैं और मैंने सोचा कि शायद मकान मालिक मुझे डराकर जल्दी से मकान किराए पर देना चाहता होगा। उसने ये भी कहा कि कई लोग इस मकान को लेने में झिझकते हैं और इसीलिए इस मकान का किराया इतना कम रखा गया है। मुझे लगा कि ये एक सुनहरा मौका है। इतने बड़े मकान के लिए इतना कम किराया मिलना आसान नहीं था और मकान अंदर से साफ सुथरा और रहने लायक भी था। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और उसी दिन मकान किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने चाबी मेरे हाथों में थमाई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो मुझे उस वक्त साधारण लगी, लेकिन बाद में उसकी मुस्कान के पीछे छिपे रहस्य को समझने में देर नहीं लगी। उस समय मैं बस इतना जानता था कि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये मकान और इसकी कहानी मेरी जिंदगी में क्या मोड़ लेकर आने वाली थी। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। मैं अपने नए घर में पूरी तरह से सेट हो चुका था। घर का वातावरण शांत और सुकून भरा था और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी। मैं अपने काम में ही ज़्यादा व्यस्त रहता था और इसी कारण मैं अक्सर देर रात को ही घर पहुंचता था। दिन में ऑफिस जाता और देर रात तक काम के सिलसिले में बाहर रहता। जब रात को घर लौटता तो थकान से चूर होता था। कमरे में घुसते ही बस यही सोचता था कि जल्दी से बिस्तर पर लेट जाऊं और सो जाऊं। घर में एक अजीब तरह की खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी से मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, बल्कि ये मेरे अकेलेपन को और भी गहरा बना देती थी। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। दिन रात का ये सिलसिला चलता रहा। मैं सुबह घर से निकलता और देर रात को वापस लौटता और इस दौरान घर के किसी हिस्से में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे ये जगह अब सामान्य लगने लगी थी। कभी कभी जब काम कम होता था तो मैं घर में अकेले बैठकर किताबें पढ़ता या फिर टीवी देखता था।
लेकिन ज़्यादातर समय में मैं थका हुआ ही रहता था, इसलिए कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी। सब कुछ सही लग रहा था, घर, काम, मेरी दिनचर्या। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे नए जीवन की शुरुआत अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे जीवन की शांति को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उस रात मैं थोड़ा जल्दी घर आ गया था और हमेशा की तरह थकान महसूस कर रहा था। मैंने जल्दी से खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। नींद आने में ज़्यादा देर नहीं लगी और मैं गहरी नींद में डूब गया। लेकिन आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और कमरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा मुझे। कमरे में वही सामान्य खामोशी थी जो हर रात होती थी। मैंने इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा सोने की कोशिश करता, मुझे किसी ने चलने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे कमरे के बाहर से गुजर रहा हो। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सब मेरा वहम है। शायद थकान के कारण मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन आवाज़ें धीरे धीरे और साफ होने लगी, जैसे कोई मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गया हो। मुझे लगा कि शायद कोई बाहर से आया होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। पूरा घर खाली था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी जो अब मुझे परेशान कर रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन अब नींद मुझसे कोसों दूर हो चुकी थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे किसी की आंखें मुझ पर टिकी हों। उस रात के बाद से चीज़ें बदलने लगी। ऐसा नहीं था कि रोज़ कुछ न कुछ अजीब होता, लेकिन जब भी रात का अंधेरा फैलता, मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती। घर की दीवारों से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। कभी कभी मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप हल्का सा खुल जाता और फिर धीरे से बंद हो जाता, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे छुआ हो। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब महज मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। रातों को मुझे घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती, दरवाज़ों का अपने आप खुलना बंद होना, किसी और का भी वजूद मुझे महसूस होना, और हवा में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ जाती जो मेरी हड्डियों तक को कपा देती। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य ही रहा। मैं रोज़ की तरह अपने काम में व्यस्त रहता और रात को थकान के मारे सीधे बिस्तर पर गिरकर पड़ता। घर की रहस्यमयी घटनाएं धीरे धीरे मेरी दिनचर्या में कहीं खो गई थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वो अजीब आवाज़ें और डरावनी घटनाएं मेरी कल्पना का ही हिस्सा थी, या फिर उस दिन की थकान की वजह से मेरे दिमाग ने खेल खेला था। मैं खुद को यह यकीन दिला चुका था कि अब सब ठीक है और मैंने अपनी चिंता को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन असल में मेरे मन में किसी कोने में एक डर भी था जो मौका मिलते ही फिर से जाग सकता था। फिर एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, अचानक मुझे एक झटका महसूस हुआ। मेरा सिरहाना धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। मेरी नींद तुरंत टूट गई। कुछ सेकंड तक तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। आधी नींद में मैंने महसूस किया कि मेरे बिस्तर का सिरहाना अपने आप हिल रहा था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन मेरे बिस्तर का इस तरह से हिलना कुछ और ही इशारा कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति मेरे पास थी, और यह सोचकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। हड़बड़ाहट में मैंने बिस्तर से उठकर कमरे की बत्तियां जला दी। हल्की सी चमकते पीले बल्ब की रोशनी में मैंने कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बिस्तर की चादरें अब पूरी तरह स्थिर थी और सिरहाना बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की परछाया हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से गुजर रहा हो। लेकिन मैंने खिड़की पर जाकर देखा तो
वहां कोई भी नहीं था। हर तरफ सन्नाटा था। बस घड़ी की टिक टिक और मेरी तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। घर के बाहर की गलियां भी पूरी तरह वीरान थी, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम था, या फिर शायद थकान का असर। मैंने सोचा कि ऐसे अजीब ख्यालात कभी कभी किसी के भी मन में आ सकते हैं, और मैं कोई अलग नहीं था। मैंने एक गहरी सांस लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन जितना मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मैं मन में एक डर गहराता जा रहा था। ये डर कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता, लेकिन हर पल मेरे साथ बढ़ता जा रहा था। ये एक अनदेखा दृश्य डर था जो मुझे धीरे धीरे घेर रहा था। दिन बीतते गए और घर में अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। एक रात में जब बाथरूम में गया तो शीशे में अपनी परछाई देखी, लेकिन वो सिर्फ मेरी परछाई नहीं थी। मेरी परछाई के ठीक पीछे एक और परछाई थी जो बिना किसी हलचल के खड़ी थी, जैसे वो मुझे घूर रही हो। इस घटना के बाद मुझसे जरा भी रहा नहीं गया। मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बताया, लेकिन हर कोई इसे मेरा वहम बताकर हंस देता। कुछ ने कहा कि शायद मैं अकेले रहने के कारण ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ में मजाक नहीं था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे हिम्मत को पूरी तरीके से तोड़ दिया। उस रात मौसम काफी ठंडा था। मैं अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़कर आराम से लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी और मन में बहुत से ख्याल चल रहे थे। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। मैंने डरते डरते ऊपर देखा, और जो मैंने देखा उसे मुझे पत्थर सा जड़ कर दिया। बिस्तर के पास एक काली परछाई खड़ी थी, बिना चेहरे के, बिना आकृति, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। मैंने डर के मारे में अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ने लगी, जैसे वो मुझे छूना चाहती हो। उसका एक हाथ मेरी ओर बढ़ा। मेरे अंदर की सारी हिम्मत टूट चुकी थी, जैसे मेरी रूह को किसी ने जकड़ लिया हो। मैं हिलने डुलने में असमर्थ था, जैसे किसी ने मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, और उस आवाज से मेरे बाथरूम का शीशा टूट गया। कमरा कांपने लगा और बत्तियां जोर से झपकने लगी। मुझे याद है कि जब बत्तियां समान हुई तो वो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैंने फिर अपनी पूरी रात अपने दोस्त के घर पर बिताई, और अगली सुबह मैं उस घर से अपना सामान समेटकर उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। मगर यह घटना आज भी मेरे जहन में बसी हुई है। जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार सोचता हूँ कि क्या वो परछाई अभी भी ढूंढ रही होगी, क्या वो अभी भी मेरे पीछे लगी है, या शायद वो सिर्फ उस घर तक ही सीमित थी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस जगह से दूर आ चुका हूँ, लेकिन उस डर को कभी पीछे नहीं छोड़ पाया। कई लोग आज भी मानते हैं कि वो सिर्फ मेरा एक भ्रम था, एक तनाव भरे जीवन का परिणाम। लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो मेरे लिए हकीकत से कम नहीं था।